हम पापा से पूछना चाहेगा, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे हलीम से, कराची हलीम हो गया, मज़ेदार हलीम हो गया जी, तो क्या उनसे बेहतर है ही है? उनसे बेहतर बहुत है, क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं डालते हैं। वो सिर्फ दो चीज़ों का हलीम पकाते हैं, एक चने की दाल और एक गेहूँ। उसको ग्राइंडर करते हैं, गला के ऊपर से गोश्त डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। वैसे जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये हलीम की देगें चढ़ी हुई हैं और एक आध कौरमे का पतीला ये भी चढ़ा हुआ है। तो हलीम डिफरेंट तरीके से बनता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बनता है, लेकिन उस अब उसको हम हलीम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कुरैशियों की एक सौगात है, एक कल्चर है, ये इनके कल्चर के अंदर रचा बसा है। ये बेहतर जानते हैं कि भाई हलीम कैसे बनता है, और मैं वो देगे पे कैमरे पे भी आपको दिखा सकूँगा। और इस प्रोग्राम को जो लीड कर रहे हैं वो है हमारे आतिफ कुरैशी, लेकिन उनको मैं कैमरे पे नहीं लाऊंगा। कैमरे पे हमारे पप्पा बैठे हुए हैं, जनाब वकील साहब, वकील कुरैशी। तो ये बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील भाई खैरियत से हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का। जी, ज़रा हलीम की हिस्ट्री बताएं हमारे देखने वालों को, अगर हमारे प्रोग्राम को देख के वो भी एक उनको अवेयरनेस आ जाए कि हलीम इस तरीके से बनता है। भैया हलीम के तरीक़ेकार ये है कि एक देग के अंदर 9.5 किलो अनाज डलता है, ठीक, समझे नहीं। उसके बाद जो सूखे मसाले होते हैं, उसमें तकरीबन एक देग के अंदर आधा किलो मिर्ची डलती है, एक पाव हरी और एक पाव लाल, समझे नहीं, और एक पाव हल्दी डलती है। ये तीनों चीज़ें सालन के अंदर डाल देते हैं हम लोग। एक पाव अदरक, एक पाव लहसुन, ये एक देग का मसाला है पूरा। फिर कौरमे के साथ इसको पकाते हैं हम सब। देग में जो सिर्फ हम लोग अनाज तैयार करते हैं, फिर हमारा कौरमा तैयार हो जाता है, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं सब देगों में। इसकी वजह से हमारा हलीम जो है बहुत टेस्टी बनता है माशाल्लाह। मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो हलीम जहाँ तक भी देखा है तो जो भी है वो दालों के अंदर ही ऐड कर देते हैं या गोश्त के अंदर। लेकिन आपका तरीका मैंने देखा है कि पहले आप लोग कौरमा बना रहे हो, तो ये यकीनन एक डिफरेंट तरीका है और मुफीद तरीका है। जी, देखो ना, दरअसल में बात ये है कि जब तक अनाज को फटेगा नहीं, उसमें लेस नहीं आएगा। जिस हलीम में कच्चे में बहुत से लोग जो है गोटे डाल देते हैं गोश्त के साथ, वो दाना साबुत रहता है, उसमें टेस्ट नहीं होता है। हम इसको दाने को फाड़ते हैं, पहले इसको खूब गला के इसका लेस बन जाता है, फिर हम इसके अंदर ताल में घोटा मारते हैं घंटे 1.5 घंटे, ताकि ये फट जाए। फिर इसके बाद हम गोश्त डाल देते हैं, गोश्त के साथ घुटाई होती है, उसमें जाल बन जाता है। फिर उसके बाद तैयार हो जाता है तो बघार देते हैं। उसमें एक देग के अंदर तकरीबन 2 किलो घी डालते हैं हम लोग। 2 किलो। हाँ, तो वकील भाई एक बार अब अगर कोई दोबारा बनाना चाहे तो उसको ज़रा आप मसाले की मिकदार, गोश्त की मिकदार और दालों की मिकदार ज़रा बताएं। इंशाल्लाह हम आपको उस लिख के दे देंगे, आप उसके तक पहुंचा दो ना। ठीक, और उसको तरीका बता देंगे डालने का, पकाने का। और इंशाल्लाह हमारी ये टेस्टी हलीम बनेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो भी बनाएगा खैरात के लिए, चेलम के लिए या किसी और मतलब इवेंट के लिए, तो वो आपको दुआएं करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लागत ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि ये रकम से बनता है, बेशक। समझिए नहीं। एक देख कम से कम 17-18 हज़ार रुपये की पड़ती है हलीम की। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ये कि इसके चीज़ में अगर 19-20 होती है तो फिर वो होता है। अगर इसको हम कंपेयर करें दूसरे कराची, ये सवाल आया है, जी जी जी। हम पापा से पूछना चाहेगा, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे हलीम से, कराची हलीम हो गया, मज़ेदार हलीम हो गया जी तो क्या उनसे बेहतर है ही है? जी पापा। उनसे बेहतर बहुत है, क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं डालते हैं। वो सिर्फ दो चीज़ों का हलीम पकाते हैं, एक चने की दाल और एक गेहूँ। उसको ग्राइंडर करते हैं, गला के ऊपर से गोश्त डाल देते हैं, वो हो गया तैयार। क्योंकि बहुत से लोग मसाले कम खाते हैं, वो उनके कराची वालों की नहीं है, मकदार की नहीं है, वो सही है। लेकिन हमारा हलीम जो खाएगा ना, इंशाल्लाह मुँह से भी खड़ी होंगी और कानों में से धुआं निकलते हैं इंशाल्लाह। हाँ। और वकील भाई एक बात और, दालें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? दाल मैंने आपको बताया ना, सारा टोटल सामान अनाज जो है ना 9.5 किलो का अंदाजा है। वो तो अपने तो हाँ, जब मतलब जैसे 4 किलो गेहूँ होना चाहिए इसके अंदर, गंदम, और 3 किलो चने की दाल और 1.5 किलो छोटी 3 दाल है, ठीक ठीक वही। समझे नहीं। हाँ, और आधा किलो जोड़ डलता है इसके अंदर, मतलब 2 किलो छोटा अनाज हो गया और 7 किलो ये बड़ा अनाज हो गया। 9 किलो वजन होता है इसके अंदर। हाँ, करना है तो आप अपना नंबर 8 से 10 किलो गोश्त डलता है इसमें। 8 किलो तो पक्का होना चाहिए, 8 किलो से कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी आज़फ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, इसको हम मशीन से भी तो घुटाई कर सकते हैं, हम इसको घुटाई हाथों से क्यों करते हैं? मशीन से वो जल्दी तैयार होगा। अब इस बात का जवाब तो मैं ही दे सकता हूँ,
क्योंकि जो अगर मशीन में तो उसका जायका इतना नहीं होगा, अगर जो हाथों से करते हो तो डेफिनेटली उसका जायका। जी आप देख। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। मशीन से जो है ना, आजकल हमारा जदीद दौर हो गया है, सही है, हर चीज़ें मशीन से चल रही हैं। जो जायका हाथ से आता है वो जायका मशीन से नहीं आता, सही है। पहले के लोग थे जो हाथों से हर चीज़ पकाते थे, हर चीज़ हाथों से करते थे, चटनी वगैरह ये सिल पे चलते थे, ग्राइंडर वगैरह नहीं थे, सही है। उस टाइम पे जायका होता था। तो अब तो इंसान भी रूखा हो गया है तो जायका भी नहीं है बिल्कुल, सही है। पक्के मकान हो गए, सही है, ईमान कच्चे हो गए लोगों के। ईमान कच्चे हो गए हैं। मेरे बच्चे हसन काले ने बहुत अच्छी बात। तो अब ये बिलाल क्या बना रहे हैं, ज़रा बिलाल से पता करते हैं। बिलाल आप क्या बना रहे हो बेटा? सर मैं कौरमा बना रहा हूँ। अच्छा कौरमा बना रहे हो जी। तो कौरमे के अंदर आपने क्या क्या डाला है? माशाल्लाह इसके अंदर सारे मसाले ही डाले हैं इसके अंदर। तो मसालों को खास नाम भाई इसके अंदर हम लोगों ने खास तेज़पात के पत्ते डाले, ठीक है। उसके अलावा हल्दी डाली है, लाल मिर्ची डाली है, अदरक लहसुन मिर्ची, और बस अपना ये तेल वगैरह डाला है और अपना गोश्त डाला है। मैं करूँ तभी तो माशाल्लाह इसकी खुशबू कितनी बेहतरीन और दूर मतलब उस गली तक आ रही है, मेन रोड तक। बेटा आगे ज़रा चलते हैं, ये ज़रा देखें। जी 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 अकरम साहब, भाई हम पिसाई कर रहे हैं इसकी। अच्छा आप पिसाई करो, कितने बजे तक पिसाई करोगे इसकी? 8 बजे तक सुबह 8 बजे तक। हाँ। तो भी बस आप अंदाज़ा लगा लो, इस वक्त रात के बज रहे हैं 3, तो 5 घंटे और बाकी। हाँ बस तैयार हो जाएगा 5 घंटे में तैयार अभी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हलीम के अंदर कितनी मेहनत होती है, जब जाके जायका और उसकी क्वालिटी जो है वाज़े हो जाती है। हलीम आपने और जगह भी खाए होंगे, लेकिन जो वकील भाई ने जो बताया है तो मैं सब जी भाई सबसे पहले अपना नाम। सर मैं अलाउद्दीन कुरैशी मेरा नाम है जी जी। और यहाँ पर ये प्रोग्राम इन्होंने किया है माशाल्लाह, बहुत मेहनत से इन्होंने सुबह से लगे हुए बच्चे जो है ना सुबह से लगे हुए, और इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छा किया, बहुत प्यारा इंतज़ाम किया। हमारी जो वकील भाई हैं, जो हमारे अल कुरैश के चांद सितारे हैं, इनकी सरबराही में हमने ये प्रोग्राम किया है। इनकी हिम्मत है कि सारी रात बैठे हैं, इनकी उम्र देखें आप, लेकिन ये अपनी हिम्मत के साथ ये बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी ये सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वकील भाई जो है हमारी जान जिगर है, ठीक है ना। वकील भाई के बारे में तो अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ। जी अब आप बात करें। जी जी जी, ये आपने सही फरमाया। वकील भाई माशाल्लाह हमारे कौम के बहुत ही अजीम शख्सियत है, कोई शक नहीं, और हमारे इलाके की मोतबर शख्सियत है। कोई शक नहीं। इन्होंने हर कौम से ताल्लुक़ है, इनको जो है ना जो भी मसला होता है ना ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। जो भी खुशी गमी का मौके पे वकील साहब पहुंच जाते हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि कुरैश बिरादरी के हमारे बड़े मोहतरम शख्सियत हैं, जिनकी वजह से हम जो है ना हम पहचाने जाते हैं। नहीं वकील भाई के बारे में तो मैं जितनी तारीफ़ करूं इतनी कम है। ये तो ऐसे हो गया कि चराग रोशनी को चराग दिखाना। तो वकील भाई के बारे में क्या मैं बात करूं कि माशाल्लाह ओनली वन वकील भाई। जी आज बेटा ज़रा ये नज़दीक से दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखिए माशाल्लाह ये हलीम कंटिन्यू ये घोटते जा रहे हैं, और तकरीबन सुबह 8 बजे अर्ली मॉर्निंग ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। अब ज़रा आगे चलो बेटा, आगे भी दे गए तो ज़रा कंट्रोल करो, ज़रा ये कैमरे पे दिखाने दो। ये देखें जी, ये बच्चे हमारे कंटिन्यू लगे हुए हैं, इसको घोट रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी हाथ ये रोक नहीं पा रहे हैं। तो बहुत जान जोखों और मेहनत का काम है ये, तब जाके जायका और क्वालिटी आपके सामने आती है। तो जी ये थी मेरी एक छोटी सी काविश, क्योंकि जिस तरीके से हलीम बनता है, पहले कौरमा बना के फिर उसके हलीम के अंदर डाला जाता है, तो उसके जायका उसकी क्वालिटी इस तरीके से बनती है। और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप लोग हलीम बनाओगे तो कुरैशियों के कल्चर को आप अपनाओगे, उस हिसाब से आप बनाओगे तो इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।